आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के लिए जो चैप्टर दिया गया है उसका नाम है आश्रय। जो आश्रय चैप्टर है उसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक पक्षियों और उनके आवास के बारे में, दूसरा जानवरों और उसके आवास के बारे में, तीसरा मानव और उसके आवास के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं पक्षी और उसके आवास के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो ईवीएस का चैप्टर है आश्रय, आज उसमें चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं पक्षियों के बारे में। तो पक्षियों के बारे में सबसे पहला फैक्ट है कि जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, यानी कि पक्षी अपने घोंसले का निर्माण स्वयं करते हैं। दूसरी बात करते हैं, सभी पक्षियों का घोंसला अलग अलग होता है। जितने भी हमारे वातावरण में पक्षी पाए जाते हैं उन सभी पक्षियों के घोंसले का आकार अलग अलग होता है। उसके बाद है, पक्षी थोड़े बड़े होने पर अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जब पक्षी थोड़े बड़े होने लगते हैं, यानी धीरे धीरे जब पक्षी बड़े हो जाते हैं, वो अंडे से जब बाहर आ जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं पक्षी, तो उसके बाद वो अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, यानी कि वो अपने संपूर्ण जीवन में अपने उसी घोंसले में नहीं रहते हैं, वो उसे छोड़ दिया करते हैं। तो सबसे पहले पक्षी की बात करते हैं, बीवर पक्षी, जिसको बोलते हैं जुलाही चिड़िया। जो सबसे पहला पक्षी है और सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, वही फैक्ट है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं बीवर पक्षी, जिसको बोलते हैं जुलाई चिड़िया। ये जो पक्षी होता है इसमें नर पक्षी घोंसला बनाता है। जो बीवर पक्षी यानी कि जो बीवर चिड़िया होती है, जो जुलाही पक्षी जिसको बोलते हैं, उसमें जो नर पक्षी होता है यानी कि जो मेल होता है वो घोंसले का निर्माण करता है। इसका घोंसला टहनियों पर लालटेन के आकार में लटका हुआ होता है। जो बीवर पक्षी होता है उसका जो घोंसला होता है वो टहनियों पर लालटेन के आकार में लटका हुआ होता है। तीसरा फैक्ट है इसका कि जो मादा पक्षी होती है वो घोंसले का चुनाव करती है, यानी कि जो घोंसले का चुनाव करते हैं वो मादा पक्षी के द्वारा किया जाता है, यानी कि नर पक्षी घोंसले का निर्माण करता है और उसके बाद जो मादा पक्षी होती है वो घोंसले का चुनाव करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देने हैं। दूसरी बात करते हैं कोयल के बारे में। जो कोयल होती है इसका घोंसला किस प्रकार का होता है, तो ये है कि यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है, यानी कि कोयल एकमात्र ऐसी पक्षी है जो कि अपने घोंसले का निर्माण स्वयं नहीं करती, यानी अपने लिए घोंसला नहीं बनाती है। ये अंडे कौवे के घोंसले में देती है। जो कोयल होती है ये जो अपने अंडे देती है वो कौवे के घोंसले में देती है, यानी कि जो कोयल है वो अपने घोंसले का निर्माण स्वयं न करके जो घोंसला कौवा बनाता है अपने बच्चों के अंडे देने के लिए, यानी कि जो जहां पर उसके अंडे रखे जाते हैं, ये अपने घोंसले में खुद निर्माण न करके कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे देती है। कौवे और कोयल के अंडे लगभग समान आकार के होते हैं। अब कौवा उन अंडों की पहचान क्यों नहीं कर पाता है, ये जब उसके घोंसले में अपने अंडे रख के आती है तो कौवा उन चीजों की पहचान क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि कौवे के और कोयल के दोनों के अंडे लगभग समान आकार के यानी कि समथिंग एक जैसे होते हैं, इसलिए कौवा इन चीजों की पहचान नहीं कर पाता है और ये कोयल कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती है। तीसरी बात करते हैं बसंत गौरैया की, यानी कि जो बसंत गौरैया होती है ये पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है, यानी कि जो बसंत गौरैया होती है वो पेड़ के तने में छेद करती है और उसमें अपने घोंसले का निर्माण करती है, वह उसी में अंडे देती है। इसकी आवाज टुक टुक की होती है, यानी कि जो बसंत गौरैया होती है इसकी आवाज टुक टुक की होती है और ये अपने घोंसले का निर्माण जो करती है वो तने में छेद करके घोंसला बनाती है और उसी में अपने अंडे देती है, यानी किसी तने में छेद करके जब होल बना लेती है तो ये उसी में अपने अंडे देती है। फोर्थ पे बात करते हैं दर्जन चिड़िया की। जो ये दर्जन चिड़िया होती है ये पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। पत्तों को, लकड़ियों के तने की जो छोटी छोटी डालियां वगैरह होती हैं उनसे पत्तों को आपस में जोड़कर आपस में सिलकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। कभी कभी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण पत्तों को सिलकर करता है, तो वो होती है दर्जन चिड़िया। पांचवी बात करते हैं उल्लू के बारे में। जो उल्लू होता है पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है, यानी कि जो उल्लू होता है वो जो पेड़ का खोखला भाग होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है। यह अपनी गर्दन 260 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी कि कभी कभी फैक्ट में 360 डिग्री बोल दिया जाता है तो 360 डिग्री तक तो नहीं घुमा पाता। कभी कभी ये चीजें कभी 270 डिग्री या फिर 260 डिग्री के समथिंग पूछा जाता है, तो ये पेपर में जो ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। 270 डिग्री प्लस तक ये उल्लू अपनी गर्दन घुमा सकता है। 360 तक तो पूरी घुमा पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उल्लू समथिंग अपनी जो गर्दन घुमाता है वो 260 270 प्लस तक घुमा लेता है।
अब बात करते हैं फाख्ता पक्षी के बारे में, यानी कि जो फाख्ता चिड़िया होती है कैक्टस के पौधे व मेहंदी के पेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। यानी कि जो फाख्ता पक्षी होते हैं, यानी कि जो फाख्ता चिड़िया होती है वो अपने घोंसले का निर्माण कैक्टस के पौधे के बीच में और मेहंदी के जो पेड़ होते हैं उनके बीच में अपने घोंसले का निर्माण करती है। सातवीं बात करते हैं कलचिड़ी के बारे में। जो कलचिड़ी होती है ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में, यानी कि जो जमीन पर पत्थर पड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, उन्हीं के बीच में लकड़ियां घास फूस इकट्ठी करके अपना घोंसले का निर्माण करती है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती है और इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। यानी कि जो कलचिड़ी पक्षी होता है वो पत्थरों, जो जमीन पर पत्थर रखे हुए होते हैं उन्हीं के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करता है। ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। अब बात करते हैं शक्कर घोड़ा के बारे में। तो जो शक्कर घोड़ा होता है इसका घोंसला लटका हुआ होता है, जो कि बाल, सूखे पत्ते, कपड़ों के टुकड़ों से बना होता है। यानी कि जो शक्कर घोड़ा होता है इसका जो घोंसला होता है वो लटका हुआ होता है, यानी पेड़ की डाली होती है उससे लटके हुए आकार में अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में बाल, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े, यानी कि जो कपड़े होते हैं उनके छोटे छोटे पीसेस लेके ये अपने घोंसले का निर्माण करता है। अगली बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध के बारे में। यानी कि जो चील और बाज और गिद्ध, ये जो तीनों पक्षी होते हैं ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। यानी कि जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं ये मनुष्य की तुलना में खुद 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। उसके बाद जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जानवर खाता है व सफाई करता है। यानी कि जो गिद्ध होता है उसे प्रकृति का सफाई कर्मी पक्षी और बोला जाता है। ये मरे हुए जानवरों को खाता है और इसी ये वातावरण की सफाई करता है। यानी कि जो गिद्ध होता है वो वातावरण का सफाई कर्मी बोला जाता है। जो गिद्ध होते हैं वो आजकल प्राय देखे जाते हैं कि वो काफी हद तक खत्म हो गए हैं। तो ये किस वजह से हो गए हैं, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो प्रजाति नष्ट हो जाती है, जो पक्षी हो, जंतु हो, वो जब नष्ट हो जाते हैं तो इनके बारे में जो चीजें लिखी जाती हैं, इनके बारे में जो वर्णन किया जाता है वो किस बुक में किया जाता है, तो उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। यानी कि जो रेड डाटा बुक होती है इसमें जो विलुप्त प्राय पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, जीव जंतु जो भी होते हैं उनके बारे में रेड डाटा बुक में मेंशन किया जाता है। अब जो गिद्ध होते हैं वो प्रकृति में खत्म क्यों हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गिद्ध इस वजह से खत्म हो रहे हैं क्योंकि जब पशु बीमार हो जाते हैं तो उन्हें एक दवाई दी जाती है जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनिक। यानी कि जो एक टैबलेट होती है जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनिक। इसके खाने की वजह से मतलब जब पशुओं की बीमारियां ठीक की जाती हैं, अक्सर वो पशु बाय द वे मर गया तो उन सभी जो पशुओं का जो मांस होता है उन सभी पशुओं को जब खाते हैं तो गिद्ध खाते हैं, तो जो डाइक्लोफेनिक टैबलेट होती है वो गिद्धों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। यानी कि वो बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान करती है, इस वजह से गिद्ध प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। अगले फैक्ट की बात करते हैं। चील जमीन पे पड़ी हुई चीजों को 2 किलोमीटर दूर से देख सकती है। जो चील होती है उसकी नजर इतनी तेज होती है कि कोई भी चीज जमीन पे उसकी उड़ने वाली ऊंचाई से लेके जमीन तक अगर 2 किलोमीटर की दूरी तक भी होती है तो वो उसे 2 किलोमीटर दूर से देख सकती है। अब बात करते हैं मैना के बारे में। जो मैना होती है, जैसे कि उल्लू होता है वो रात को जागता रहता है, जो मैना वो उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, और जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को एक झटके में आगे पीछे करती है, यानी कि जल्दी जल्दी आगे पीछे करके इधर उधर देखती है। अब बात करते हैं कौवा के बारे में। जो कौवा होता है इसका घोंसला लोहे के तार से बना होता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बना होता है। यानी कि जो कौवा होता है जो उसका घोंसला होता है वो लोहे के तारों से मजबूत, मतलब थोड़ी जो सख्त लकड़ियां होती हैं उनसे बना होता है। यानी कि उसमें काफी चीजें की मतलब जो मजबूत तार होते हैं, मजबूत लकड़ियां वगैरह छोटी छोटी होती है उनसे बना होता है, और जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है उस पे जो कौवा होता है उसका घोंसला उस पे बना होता है। अब हमारी एनसीईआरटी में जो ईवीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मेंशन किए गए थे उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्ट है पक्षी के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। यानी कि जो पक्षी होते हैं उनके पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं व गर्माहट देते हैं। सीटेट में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो पक्षी के पंख होते हैं वो उन्हें किन चीजों में मदद करते हैं, तो जो पक्षी के पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट प्रदान करते हैं। दूसरी बात करते हैं इनके कान दिखते नहीं है। यानी कि जो पक्षी होते हैं उनके कान दिखते नहीं है। जो पक्षी होते हैं उनके कानों की जगह पे छोटे छोटे छेद होते हैं
जो कि बालों से ढके हुए होते हैं, वो लोगों को दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। तीसरे फैक्ट की बात करते हैं, इनकी आंख की पुतली घूम नहीं सकती है, वह गर्दन घुमाकर देखते हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंख की पुतली है वो घूम नहीं सकती है, यानी कि जो आंख की पुतली होती है वो घूमती नहीं है, वो अपनी गर्दन को इधर उधर करके ही देखते हैं। जैसे हम लोगों की आंख की पुतलियां घूमती हैं तो हम लोग उन्हें इधर उधर घुमा के देख सकते हैं, वैसे ही जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को इधर उधर करके ही देख पाते हैं, उनकी आंख की पुतलियां घूमती नहीं है। और बात करते हैं, जो पक्षी होते हैं वो एक समय में दो अलग अलग चीजें देख सकते हैं, यानी कि जैसे हम लोग एक समय में किसी एक चीज पर ही फोकस कर सकते हैं, वैसे ही जो पक्षी होते हैं वो एक समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, जो कि मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पक्षियों में ये चीजें पाई जाती हैं। पांचवें फैक्ट की बात करते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन की गई है, तो कभी कभी सीटेट में ये चीज पूछ ली जाती है कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, मोर है। इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया गया था? तो इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 26 जनवरी 1963 को, यानी कि 26 जनवरी 1963 को मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। जो मोर है इसका कभी कभी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो जो मोर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस, यानी कि जो मोर होता है उसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जो हमारे आश्रय चैप्टर में जंतुओं के बारे में और मानव के आवास और उनकी चीजों के बारे में जो चीजें मेंशन करनी है, जो आश्रय चैप्टर है उसके बारे में केवल अब दो चीजें रह गई हैं, जो कि होते हैं, एक बच्चे जंतु यानी कि जो जीव जंतु है, जो जानवर वगैरह हैं, उन चीजों के बारे में, और दूसरी बात करते हैं मनुष्य और उनके आवास के बारे में। वो चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।